नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज मैं मौजूद हूं बदरपुर के हरिनगर वार्ड में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के यूथ अध्यक्ष बदरपुर विधानसभा के निखिल चपराना, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि नगर निगम में क्या काम हुए हैं, क्या कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है, बदरपुर में किस तरीके से ये यूथ के बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि मौजूदा समय में ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली में अब एमसीडी के चुनाव भी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे जहां पे मजबूती से उभर कर आई है। मनोबल सबका बढ़ा हुआ है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सबका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं, आपको लेकर के चलते हैं। पहले तो स्वागत है आपका महाखबर में। ये बताइए कि अब एमसीडी चुनाव सर पर है, क्या तैयारियां चल रही हैं? चूँकि आप यूथ अध्यक्ष भी हैं बदरपुर के, क्या तैयारियां चल रही है? सर, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा महाखबर का कि आज आप यहाँ पर आए, मेरे लिए टाइम निकाला और हमारे इलाके के बारे में आपने जानने की कोशिश करी। क्योंकि हमारे यहाँ इलाके में कुछ काम नहीं हुआ, जैसे कि अभी आपने पूछा कि नगर निगम में हमारे यहाँ क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ नगर निगम में जो हमारे सामने जीती थी अनामिका जी, वो 1 साल के लिए महापौर बनी थी, मेयर बनी थी। जिस दिन वो महापौर बनी थी, उन्हें उसी दिन से उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया था। कारण ये था कि उन्हें कैसे तैसे बस पैसा कमाना है, कि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में 2022 में बीजेपी नहीं आनी, मैं नहीं जीतूंगी। तो उन्होंने और उनके जो पति हैं हमारे मिथिलेश सिंह जी, उन्होंने यही ठाना था कि बस यहाँ से निकलो, पैसे कमाओ, क्योंकि इस एरिया में तो पैसा है नहीं। जो उन्होंने काम खराब करा हुआ है। और बस आपका मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब ये जीते थे, ये 3 या 4 साल रहे हैं निगम पार्षद, फिर ये महापौर बने हैं। तो 3-4 साल में हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। बस ये कुछ नहीं करते, 2 या 4 एक एमसीडी वाले भेज देते हैं, वो नाली साफ़ करके कूड़ा वहीं डाल देते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई, नाली साफ़ तो हमारे आस पड़ोस के जो परेशान हैं वो भी कर देंगे। मेन मकसद क्या होता है, कूड़ा उठा के एक ट्रैक्टर बुलाया जाए या ट्रॉली बुलाई जाए, कूड़ादान, वो उसमें कूड़ा उठा के फेंका जाए। क्योंकि जब कूड़ा जब तक गीला है वो सूखता नहीं है। जिस दिन वो सूख जाता है, 1-2 घंटे में वो उड़ के फिर दोबारा नाली में जाता है। फिर दोबारा लोग बाग परेशान होते हैं, कंप्लेंट डालते हैं। अगर आज कंप्लेंट डालेंगे तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कार्रवाई करते हैं। तो आपने कहा कि 3 साल से वो क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं, तो क्या क्षेत्र में निगम पार्षद का आना जाना एकदम नहीं है? सर, मैं आपको बताऊंगा, ये 2016 में जब इनका कंफर्म हो गया था कि इन्हें निगम पार्षद की टिकट मिलने वाली है, जब ये यहाँ पे आए थे, इससे पहले नोएडा रहते थे। आज भी इनके वहाँ पे फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, और अब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी और 2 नंबर का पैसा इन्होंने कमा लिया है। इन्होंने इलाके में 2016 के मिड में आए थे, जब इन्होंने पता था कि पार्षद के चुनाव आ गए हैं, बीजेपी की लहर है और इस बार हम सीट निकाल सकते हैं, तो ये वापस आए थे। क्योंकि ये 2012 में जब चुनाव हारे थे, ये वापस अपना चले गए थे नोएडा कि अपना वहाँ काम धंधा करेंगे, अपना कैसे तैसे भी अपना पैसे कमा के 2 वक्त की रोटी खाएंगे। पर जब इन्हें लगा कि हाँ, अब 2017 में हम जीत सकते हैं, तो ये अपना वापस आ गए। जब इनका एक किराए का मकान था, ये अपने भाई के मकान पर रहते थे, जब इनके पास मकान भी नहीं था। तो जब ये आए थे, ये वोट मांगते थे कि हम गरीब हैं, हम पूर्वांचल हैं, हम बिहार के हैं। मतलब जो हमारे जो पारिवारिक जो मैंने संबंध बनाए थे ना, अपने परिवार से, अपने एरिया में जो मैंने संबंध बनाए थे, वहाँ जा के ये फूट पैदा करते थे कि हम परिवार वाले हैं, हम बिहार से हैं, हम मतलब जो भी है, ये वोट बैंक इकट्ठा करा इन्होंने। ठीक है जी। करने के बाद इन्होंने, आपको भी पता होगा, आप भी यहाँ पे घूमे होंगे, तो इन्होंने जिस दिन चुनाव जीते, इन्होंने 1-2 साल में अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ पे ओजोन है, ये एरिया हमारे यहाँ ओजोन का है, तो इन्होंने यहाँ पर लेंटर के जो भी है पुलिस वालों से इन्होंने बात करके इन्होंने पैसे कमाने स्टार्ट करे। आप देखना कि कितने हमारे यहाँ पे लोग हैं जिनके घर टूटे हैं, स्कूल टूटे हैं, मतलब हर चीज़ टूटी है, जो इन्होंने मकान बनाए। पर एक अनामिका जी ऐसी हैं जब इन्होंने घर बनाया, किसी ने इनकी कंप्लेंट नहीं करी, कोई एमसीडी से नोटिफिकेशन नहीं आई कि आपका भाई हम तोड़ने आ रहे हैं या कोई परेशानी कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं आया। कारण आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले भी इनके आदमी होते हैं और कंप्लेंट घर तुड़वाने वाले भी इनके आदमी होते हैं। तो इन्होंने अपना घर भी बनाया। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ जो सवाल है, मैं इनसे ये पूछूंगा कि औरों के घर क्यों टूटे, इनका घर क्यों नहीं टूटा? आपका कहने का ये मतलब है कि ओजोन में घर बन रहे हैं? हाँ जी।
लेकिन जो जो रसूखदार नहीं है, जिनकी पहुंच नहीं है, उनके घर टूट रहे हैं, लेकिन इनका घर उसी दौरान बना भी और टूटा भी नहीं, यही आप कहना चाहते हैं। ठीक है, अब एक सवाल के ये जवाब दीजिए कि आम आदमी पार्टी और भाजपा, इन दोनों का रस्सा कस्सी निगम में चलता रहता है। निगम की सरकार है, निगम में अभी भाजपा की सरकार है। आम आदमी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगता रहता है कि आम आदमी पार्टी निगम के पैसे वापस करे। आप अगर दिल्ली में घूमेंगे तो दीवार पट्टे पड़े हैं कि इतने करोड़ वापस करो, केजरीवाल पैसे दो। ये क्या मसला है? सर देखो, अगर मैं चोर हूँगा ना तो मैं सबसे पहले आपको ब्लेम करूँगा, क्योंकि आप मेरी चोरी पकड़ोगे तो मैं आपको ब्लेम करूँगा कि जी मेरे पैसे दो। क्यों? गड़बड़ तो मैंने करी है ना। अगर आप मेरे से पहले ही जवाब उठा दोगे तो परेशानी तो बीजेपी में एमसीडी है, जो हमारी 15 साल इन्होंने राज करा है। इन्होंने नरक बना दी हमारी मतलब दिल्ली। इन्होंने जो भ्रष्टाचार करा है तो उसका जवाब इनके पास है नहीं, तो इन्होंने केजरीवाल पे डाल दिया। मैं आपको भी मतलब नॉलेज है इतनी, 15 साल हमारी ये एमसीडी बीजेपी एमसीडी में थी, कुछ काम नहीं करा। हमारे यहाँ केजरीवाल तीसरी बार अपना सीएम बने हैं। आपने देखा होगा स्कूल, हॉस्पिटल, कितनी फैसिलिटी बढ़ी हैं। तो ऐसी ही केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि इस बार अगर हम एमसीडी में आएंगे तो हम काम भी करके दिखाएंगे। जो लोगों ने विधानसभा में देखा, हमें एक बार लाके मौका दिया। तो जब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस बात से हटके कि आदमी जब किसी के पास जाता है ना तो एक मौका मांगता है। अगर सरकार या आदमी उसे मौका दे दे तो अगर कोई अच्छी सरकार है तो वो मौका कभी गवाती नहीं है। वो काम करती है, सोशल वर्क करती है, जनता के बीच में रहती है, ताकि वो हमेशा एक परिवार, एक संबंध लंबे टाइम तक चलता रहे। बीजेपी ने क्या करा? बीजेपी ने कुछ नहीं करा। आपने देखा होगा ये राम मंदिर के नाम पे जो इन्होंने लोगों को ठगा है, वोट बैंक बनाई है, कमाई है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ पे भी अभी एमएलए के चुनाव हुए थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट जो मांगे जय श्री राम के नाम पे मांगे हैं। क्यों? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था वोट मांगने का, कुछ था ही नहीं। एक कुछ पॉजिटिव वे होता है ना वोट मांगने के लिए कि हाँ जी हम ये काम करेंगे, वो था ही नहीं। अब एक सवाल के जवाब दीजिए कि आप यूथ के अध्यक्ष हैं बदरपुर के, क्या आप कार्य योजना तैयार कर रहे हैं? कैसे आप काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आम आदमी पार्टी की तरफ जुड़े, आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान हो? उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सर मैं यहाँ का यूथ अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे एक ही काम मतलब मुझे आता है कि कोई यूथ हो वो परेशानी में ना पड़े। जैसे कि मेरे पास काम आते हैं कि जी हॉस्पिटल में हमारे घर के वालों को ये परेशानी है, या स्कूल से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें ये परेशानी है। तो सर मैं कोशिश करता हूँ कि उनका मैं काम करा सकूँ, सफलता उन्हें प्राप्त हो, ताकि जो ये यूथ जनरेशन है ये और एजुकेटेड हो और हमारे यहाँ का आने वाला टाइम जो भविष्य है वो यूथ के हाथ में हो और किसी एजुकेशन पर्सन के हाथ में हो। राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होगी, क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं यूथ के, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, चुनाव भी लड़ेंगे? सर बिल्कुल है। 2017 में भी हमने प्रयास करा था, हम दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार मैं खुद जैन सीट से, मैं अपना हरिनगर वार्ड से टिकट मांग रहा हूँ कि मुझे एक बार मौका मिले, मैं सेवा करूँ। और जैसे कि मेरे दादा चौधरी इंद्र सिंह प्रधान गांव के मोड़बंद गांव, हरिनगर गांव, इनके प्रधान रहे थे। उन्होंने एक मतलब उस टाइम पे इतना सफलता वाला काम किया था, बहुत ज़्यादा। उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। जो मेरी परदादी हैं स्वरूपी देवी जी, वो दिल्ली एनसीआर की पहली प्रधानी बनी थी, लेडी पहली प्रधानी बनी थी। तो मतलब हमें उस चीज़ की खुशी होती है कि वो टाइम हम दोबारा लेके आए, लोगों की सेवा करें, ताकि जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पे जो नेता भरे पड़े हैं ना, खास करके जो बीजेपी के हैं, क्योंकि सब गंद जो भी है सारा वो उधर ही है। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ अपना कैसे तैसे झूठ बोल के वोट बनाते हैं और फिर जो हमारा परिवार है उसको परेशान करते हैं। 5 साल फिर चुनाव आते हैं, फिर वो पागल बनाते हैं। तो मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा और मैं सबसे निवेदन है कि एक बार मुझे मौका दें और मैं अपना काम करूं। ये निखिल चपराना थे, जो साफ साफ जिनका कहना था कि अगर आप निगम की बात करेंगे, अगर आप काम की बात करेंगे, अगर आप यहाँ के निगम पार्षद की बात करेंगे तो वो कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं आती हैं। कई आरोप भी इन्होंने लगाए। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये पूरा इलाका ओ जोन में आता है, बावजूद इसके निगम पार्षद का घर बन जाता है और एक शिकायत तक नहीं होती।
काम करने और कराने के मामले में जब बात होती है तो निगम पार्षद इस क्षेत्र में नहीं आती। कई सारे आरोप आप सुन रहे थे, निखिल चपराना लगा रहे थे। हमारे साथ निखिल चपराना थे, मैं सुधाकर सिंह, बदरपुर बॉर्डर, हरिनगर।